मैं तो कपड़े का काम करूं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये की मजदूरी बन जाए। अब क्या बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की। 85 साल में आप मजदूरी करते हैं? हाँ जी, मजदूरी करता हूँ। पाँवों में कमी है, बस पाँवों से नहीं चला जाता। बच्चा इतनी महंगाई में खर्चा नहीं चल पाता। हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा, मजदूरी पड़नी चाहिए, कम से कम 1000 रुपये हो, जितनी महंगाई है। 500 रुपये में तांत हल से चलाए तो भाई वो है, इनसे तनना ही पड़ता है। पैसा जब लोगों के दौरे नहीं है, गरीब आदमी परेशान है, पेट गुजारा भी नहीं हो रहा बच्चों का, और क्या है। ये आपको भरोसा है कि मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी? हाँ बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। अब इतना पैसा भी नहीं है, नहीं तो सबका जी करे, मतलब जो अच्छे स्कूल में पढ़ावा है, यानी अपने बच्चे को अच्छा खर्च करे, पर जब पैसा नहीं है तो करेगा, मजबूरी है। मन तो करता होगा कि सबके बच्चे जा रहे हैं। हाँ जी, मन करे, पर यह पैसा नहीं इतना। लोगों को बौखला रहे हैं, अब लोग बौखलाए में नहीं आने के। वो समय खराब, वो समय अब ख़त्म हो गया। जो 10 साल से मतलब लोगों को ये बौखला रहे थे, ये भाजपा वाले, अब बकाए में ना आने की पब्लिक। अब आँख खुल गई पब्लिक की, पहले सोया हुआ था, अब सोया हुआ नहीं है। अब हर इंसान आँख खुल गई। अब हर इंसान को पता है कि मेहनत करके भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, गुजारा नहीं हो रहा, तुम्हारी नौकरी नहीं मिल रही। मोदी ने कुछ नहीं था राजी मान लो, जो सिलेंडर 440 रुपये था वो 1000 रुपये सिलेंडर है। मेरी उम्र है 70 होने वाली। 70 साल में भी मजदूरी करते हैं आप? अब क्या करेंगे? ठेकेदार तो ये चाहता है 500 जन 400 रुपये में मजदूर मिल जा। कितने लोग ऐसे करते हैं मजदूरी वहाँ पे? सभी मजदूरी तरह है जी, जो मजदूर आदमी बेचारे। मकान आपका कच्चा है कि पक्का? कच्चा ही है जी, लैट्रिन बाथरूम वो नहीं बनी। जो भाजपा पार्टी है यो तो बेईमान से जीतते हैं। जब हमने वोट लगा रहे हम बहन जी पे, और वोट हमारी जा रही हाथ उस पे भाजपा पे, तो इस कंप्यूटर में फ़र्क है। इसमें कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ी है इनके। अब क्या बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की। क्यों बनेंगी बहन जी मुख्यमंत्री? क्या किया था उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए? उन्होंने सब बहुत कुछ करा है, स्कूल खुलवाए, लोगों की कितने लोगों को मतलब नौकरी दिलाई है। इन्होंने योगी सरकार ने क्या करा, पब्लिक को और पब्लिक को पीस दिया इन्होंने, और क्या करा इन्होंने। आप क्या करते हैं जी? मैं तो कपड़े का काम करूं। तो कैसा चल रहा है काम? कपड़ा तो हल्का ही है। जब लोगों के दौरे पहले नोटबंदी कर दी, फिर GST लगा दी, फिर मतलब बहुत कुछ मतलब कर दिया। पैसा जब लोगों के दौरे नहीं है, गरीब आदमी परेशान है। 60-65 रुपये किलो चीनी दे हैं, अब इस टाइम 100 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल कर दिया है, तो पब्लिक के दौरे पैसा कहाँ है। कितनी कमाई हो जाती है कपड़े के काम में? बस ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये की मजदूरी बन जाए, बस इतनी, और क्या है। छोटा ही काम है। अगर दिन भर काम करके 400-500 की मजदूरी बन रही है तो इसमें घर चल जाता है? पेट गुजारा भी नहीं हो रहा बच्चों का, और क्या है। हरज मरज भी है, आना जाना भी है, जो है क्या है, बस बच्चों को पेट तो पालना है ही बच्चों का। क्यों जी 400-500 रुपये में क्या हो रहा है। 100 रुपये में बच्चों का दूध और चाय का काम हो गया। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 5 हैं। शादी हो गई है? शादी सबकी कर दी, शादी सबकी कर दी। वो भी काम कर रहे होंगे? वो वे भी अपने काम कर रहे लड़के। बाहर करते हैं या यहीं से? 2 दिल्ली हैं, दिल्ली है। एक यहीं काम कर रहा है गांव में, एक फ्रिज AC का काम कर रहे हैं, 2 दिल्ली। तो बच्चों ने सरकारी नौकरी की तैयारी करी, जब नौकरी नहीं मिली तो अपना काम सिखा दिया। ये कैसे सही हो जाएगा सब? कब सही होगा सब ये माहौल? अजी इसी पंचवर्षीय में सही हो जाएगा। क्या होगा इस पंचवर्षीय में? जब बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी तो नौकरी भी मिलेगी और काम मतलब लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फैक्ट्री भी लगेगी, जो होगा। आप दलित समुदाय से हैं? दलित समुदाय से। तो ये कहा जाता है कि अब बहन जी का अस्तित्व खत्म हो गया, अब मैदान में चंद्रशेखर आ गए, अब बड़े मतलब अब बहन जी का अस्तित्व नहीं है, विधानसभा में नहीं है, लोकसभा में नहीं है। फिर भी क्या दलित समुदाय ये लगता है कि वो बनेगी? लोगों को बौखला रहे हैं, अब लोग बौखलाए में नहीं आने के। वो समय खराब, वो समय अब खत्म हो गया।
जो 10 साल से मतलब लोगों को ये बौखला रहे थे ये भाजपा वाले, अब बकाए में ना आने की पब्लिक, अब आँख खुल गई पब्लिक की। पहले सोया हुआ था, अब सोया हुआ नहीं है। अब हर इंसान आँख खुल गई। अब हर इंसान को पता है कि मेहनत करके भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा, गुजारा नहीं हो रहा, तुम्हारा नौकरी नहीं मिल रही। हर आदमी अब चौकस हो गया, अब भकाई में नहीं आने का। अब तो जैसा ही आया कि वोट बहन जी को ही देनी है या विनीत भराला को देनी है, अब भकाई में नहीं आने का। भले ही चाहे अखिलेश ने साइकिल बांटी हो, कुछ भी करा हो, पर पब्लिक भोगलाई में ना आने का। अब भकाई में ना आने की पब्लिक। आप कहाँ से हैं बाबूजी? है जी, कहाँ से हैं आप? बड़ा का अमरोली। अच्छा, आप क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? हैं कितना कमा लेते हैं? भाई वही 400 से 500 रुपए की मजदूरी। आपकी उम्र कितनी है? 85 साल की है। 85 साल में आप मजदूरी करते हैं? हाँ जी, मजदूरी करता हूँ। आप दलित समुदाय से हैं? हैं? दलित समुदाय से हैं आप? हाँ, तो घर का खर्चा चल जाता है 400-500 रुपए में? अब बच्चे हैं और बच्चे भी करते हैं, बच्चे भी मजदूरी करते हैं। बच्चों ने सरकारी नौकरी नहीं की तैयारी की? नहीं, क्यों? बस लगी नहीं है उनकी। एक लौंडा लग रहा है, एक लड़का लग रहा है, पर है प्राइवेट। प्राइवेट? हाँ, और एक लौंडा फर्नीचर का काम करे है। एक पोता हमारा उसमें काम करता है मेडिकल में। तो अगर इतनी उम्र में तबीयत ठीक रहती है मजदूरी वगैरह न करके? सब तबीयत ठीक रहे, पाँवों में कमी है, बस पाँवों से नहीं चला जाता। तो कैसे कर लेते हैं काम आप? हाँ हाँ, बैठ के कर लो। क्या काम होता है? जो भी एक बांधने का काम करता है। दिन के 400-500 मिलते हैं। हाँ, तो इस बार सरधना में क्या लगता है, विनीत भराला आ जाएंगे है जी। सरधना में? हाँ बिल्कुल आएंगे। हम तो पहले से ही बचपन से ही मायावती के आदमी हैं, मायावती को ही देखते आए हैं। अब चाहे उठो कोई भी, पर हमारा जो मायावती का है वो है। तो आप इतनी उम्र के हो गए, हमेशा से मायावती बहन जी? हाँ जी, हाँ जी, जब से मायावती ने पर्चा उठाया जब से हम नहीं देते आ रहे, कोई दो या मत दो। नहीं, तो बीच में मायावती का कैडर डाउन हो गया था, लोगों ने कहा मायावती अब खत्म हो जाएंगी। हाँ। अभी भी लोग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल कहते हैं। उसके बाद भी आपको भरोसा है कि मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी? हाँ बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल। अब का एक बात हो रहा है, तुम्हारे से दिले ही बात बताऊं, जितने कैंडिडेट ये उठे ना, ये सब होने वाले हैं। कैंडिडेटों के ऊपर तो बात ही है, जाट जो है और मुसलमान हैं, ये खिलाफ थे इनसे। अब के ये होंगे ज़रूर। आपका क्या नाम है जी? आपका नाम क्या है? संजीव कुमार। संजीव? हाँ जी। तो कहाँ से आए हैं आप? हम जी धावती से। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो देखो अभी तो शुरुआत ही है, बाकी माहौल का भी टाइम है, कई महीने देखो, पर ये है कैंडिडेट मजबूत है, देखो अच्छी फाइट देंगे। आप क्या करते हैं? हम तो मजदूर आदमी थी, जमीन वमीन को रखी, ठेके वेक्के पे अपना में होता पे देते हैं। कितना मिल जाता है रोज की मजदूरी? रोज की तो अब रोज की तो लगा वही 400-500 रुपये सारे पड़ेंगे। 400-500 में खर्चा चल जाता है? बस खर्चा वर्चा कहाँ चला है, बस ये तो अपना टाइम ही काटना है जी। देखो तो अपना टाइम ही बस जीवन ही बिता रहे, खर्चा वर्चा इतनी महंगाई में खर्चा नहीं चल पाता। महंगाई है? हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पैसा मजदूरी बढ़नी चाहिए, 500 से अब बढ़ना चाहिए? हाँ ना, मजदूरी बढ़नी चाहिए, ऐसा तो लगा है, मजदूरी बढ़नी चाहिए, कम से कम 1000 रुपये हो, जितनी महंगाई है, जितनी आज के टाइम में महंगाई है, मजदूरी बढ़नी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तो छोटे हैं जी अभी मेरे, एक 8 साल का है और एक 12 साल का। पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हाँ जी, बच्चे पढ़ रहे हैं। कौन से स्कूल में? कौन से स्कूल में? भाई जी एक तो प्राइमरी में जा रहा है जी देखो, और एक इंटर कॉलेज में पढ़ रहा। प्राइवेट?
प्राइवेट या सरकारी? सरकारी। तो प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ा रहे? अरे अब इतना पैसा भी नहीं है, यानी देखो सबका जी कर रहा है, मतलब जो अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, यानी अपने बच्चों पर अच्छा खर्च कर रहा है, पर जब पैसा नहीं है तो करे क्या, मजबूरी है। मन तो करता होगा कि सबके बच्चे जा रहे हैं। हाँ जी, मन कर रहा है, पर यह पैसा नहीं इतना। किताब कॉपी बैग सब में पैसे खूब लगते हो। हाँ जी, पैसे खूब लगते हैं। और प्राइवेट में महंगी फीस है, बहुत ज़्यादा है, तो अब हमारे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे, ये है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, क्या करते हैं गाँव मजदूरी जी। आप भी मजदूरी? हाँ जी। कितनी कमाई हो जाती है, क्या करते हैं मजदूरी में? मजदूरी में भाई ये तासले फावले 500 रुपये की मजदूरी मिलती है। 500 रुपए? हाँ जी। खर्चा चल जाता है घर का? बस खर्चा तो तुम्हें पता ही है, 500 रुपये ताँ खर्चा चल रहा। 500 रुपये में ताँ खर्चा चला है तो भाई यो है इंद्र तनना ही पड़ता है। 500 रुपये में 1000 रुपये सिलेंडर ही हो गया, चीनी 60 रुपये किलो है, तो बताओ खर्चा कहाँ चल जाएगा। ये तो ये अपना जैसे ताम तरना ही पड़ता है। बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 बच्चे हैं जी। क्या करते हैं वो? एक तो 2 बच्चे तो इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, एक बच्चा मवाना पढ़ता है जी जाट कॉलेज में। प्राइवेट स्कूल में? नहीं, सरकारी में जी। सरकारी में? हाँ जी। तो प्राइवेट में क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? भाई जब 8वीं 9वीं में 11वीं 12वीं में तो सरकारी में पढ़ेंगे, ये तो प्राइवेट में पढ़े ही नहीं। क्यों? तो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में तो प्राइवेट में कहाँ हो जाओगी। प्राइवेट तो मतलब ही नहीं होता। क्या लगता है कि सरकार ने क्या काम नहीं किया आप लोगों के लिए? मोदी ने हाँ। कुछ नहीं था राजी मान लो। जो सिलेंडर 440 रुपये था वो 1000 रुपये सिलेंडर है। बताइए आप कहाँ से महंगा ही हो। जो सामान वो सब दुगना आसमान चूरा। चीनी देख लो, चीनी 60 रुपये किलो है बचा, तहाँ 20 रुपये किलो ठेली में भी रहती, अब 60 रुपये किलो चीनी बताओ तल लो। और मजदूरी वही था, नहीं मजदूरी तो वही फिर भी कम से कम ही है, तो बताओ क्या फायदा हुआ इस सरकार में। तो मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही? आप कहते नहीं कि मजदूरी बढ़ाओ। किससे रहे बताओ आप। जहाँ काम करते हैं ठेकेदार तो ठेकेदार बढ़ा रहा, ठेकेदार तो 500 से 400 मिल जा। ठेकेदार तो ये चाहता है 500 से 400 रुपये में मजदूर मिल जा। कितने लोग ऐसे करते हैं मजदूरी वहाँ पे? सभी मजदूरी तरह है जी, जो मजदूर आदमी है बेचारे, जो मजदूर आदमी है वे तो बेचारे मजदूर वे बेचारे ईद बांधने में नहीं जा सकते, मजदूरी में जाओगे। मकान आपका कच्चा है कि पक्का? कच्चा ही है जी। को क्यों पैसा नहीं मिला सरकार से? कुछ नहीं मिला जी। फॉर्म भरा था? हाँ जी। तो पता नहीं किया कि पैसा क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, जो फार्म से ही बार बार लिया, जो बच्चों से वे है ना पंजीकरण जैसे जन्म तिथि वो हो जा, उसमें भी कुछ ना, और 23,000 रुपये लगा लिए, उसमें भी कुछ ना हुआ। कहीं वहाँ जाओ तहसील में जाओ, उससे बाद बिलोद में जाओ, कई बार पैसे भी लगा ले, कुछ भी ना हुआ। हर आदमी पैसा चाहिए सब तो। तच्चे मताना सिल्ली दाटल से मताना कई बार तल्ली, कुछ भी नहीं मिलता। लैट्रिन बाथरूम वो नहीं बनी, शौचालय नहीं है? नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा? हाँ जी। उसके भी पैसे नहीं है? कुछ नहीं आया जी, कई बात तय भी लिया सारी बात। तो गांव में केवल आपके घर में नहीं है या पूरे गांव में? नहीं, पूरे गाँव में सभी तो नहीं है, सभी तो नहीं है। तो कुछ लोगों के हैं, कुछ के नहीं है? हाँ जी। बाबूजी, आप कहाँ से आए हैं? हम बड़े गांव अमरोली से आए। बड़े गांव से? बड़े गांव से आए, वो फलावदा के पास जो तो थाना फलावदा। क्या नाम है आपका? मीर सिंह। मीर सिंह। तो इस बार क्या लगता है इसका कार्यक्रम जो विनीत भराला कर रहे हैं, इससे क्या होगा? देखो जी, हम तो बिल्कुल पक्के सहयोगी हैं, हमें तो और कोई पार्टी अच्छी लगी नहीं रही, ये इस पार्टी के साथ है हम पहले से ही, और उनको भी अपने साथ है। जितने पर भी आए हुए हैं इनमें से कोई कटने वाला आदमी नहीं जैसा हमारी निगाह में, क्योंकि लगाव है हमें।
क्या लगता है कौन कौन से समुदाय जाएंगे विनीत भराने के साथ? समुदाय की तो बात जो है जी, अब किसी का कुछ पता नहीं चलता, इसलिए तो बात यूँ है। बाकी हमारा जो समाज है वो कहीं नहीं जाने का इससे। कौन सा समाज? जाटो। जाटो समाज यहीं रहेगा। आप क्या करते हैं जी? हम तो मजदूरी पेशा करें हैं जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 70 होने वाली। 70 साल में भी मजदूरी करते हैं आप? अब क्या करें जी? कितना मिलता है पैसा? है जी? पैसा कितना मिल जाता है? अजी वही अपना कभी कर ली कभी नहीं। पहली तो बात हमारे बस का नहीं, लाचारी में जाना पड़ा है। स्वास्थ्य तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत खराब, चलो जाओ। तो खराब तबीयत होने के बाद भी मजदूरी में जाते हैं आप? मजबूरी में जाओ जी। क्या करें बताओ। खर्चा चल जाता है 400-500 रुपए में। बस चल जाए जी अपना, और क्या करें। घर में और कौन कौन लोग हैं आपके? हमारे यहाँ सानी है, मुसलमान हैं। और आपके घर में कौन कौन है? हमारे परिवार में बेटा है आपका? बेटे 3 हैं, 4 थे, ऐस पार हो गया। क्या करते हैं बेटे? क्या करते हैं आपके? बस मजदूरी कर रहे हैं जी, वे भी अलग-अलग हैं। सब मजदूरी करते हैं। तो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की उन्होंने? अजय नौकरी की तैयारी करी भी लगी नहीं, क्या करें। पढ़े लिखे हैं और जब नहीं लगी तो क्या करें बताओ। कुछ नहीं किया जी, हमारे कुछ नहीं करा। मकान पक्का है आपका? मकान तो हमने अपने हाथ से बनाए, कमाई से। बाकी हमें कोई इमदाद नहीं ली, हमने ना मिली हमें। लेकिन हम बिल्कुल दिलो जान से साथ हैं। विनीत भरा लगे बिल्कुल दिलो जान से। कोई कटने वाला नहीं है जी, वो हम आए हुए हैं, कोई कटने वाला नहीं है। आपके समुदाय का एक सम्मेलन किया था सपा विधायक ने और बच्चियों को साइकिल बांटी थी। बच्चे हमारे सामने तो गया नहीं। बाकी हम कटने वाले बिल्कुल नहीं। यो जो भाजपा पार्टी है यो तो बेईमान से जीतता है, बेईमान से जीतता है। भाजपा पार्टी जो बेईमान से जीतता है, ये बेईमान नहीं कर रहे हैं जी। अगर डिब्बे तो भर ले अपने, उससे निशान तो लगा रहे उस पर, बहन जी पे, और वोट जा रही है वहाँ। तो ये इसमें कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें गड़बड़ी है इनके। ये बात किसने बताया आपको? हम जाने हैं इस बात को। जब हमने वोट लगा रहे हम बहन जी पे, और वोट हमारी जा रही हाथ उस पे, भाजपा पे। तो कंप्यूटर में फर्क है। तो ये मोबाइल चलाते हैं आप? मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल ये बची है तो सब अपना करेंगे जैसे भी करें। बाकी इसमें ये डिब्बे जो ये कुछ तो डिब्बे भर रहे हैं ये अपनी वोट गिर के, कुछ ये कंप्यूटर सिस्टम जो वो ख़राब है, कुछ ये अपनी मनमानी भी करें। अगर हमारा कैंडिडेट जीतता हुआ भी है तो उसे हराने की कोशिश करें। मेरठ में मेयर थी, उसे हराया। बसुमे में योगेश वर्मा जी जीत रहे थे, वो हराया। ये तो अब तो चलो दूसरी पार्टी में आए हुए। अच्छा, जब ये थे उन्हें हराया। मेल बसुमे में नरेश बाला है, हमारी कास्ट की चेयरमैन कई फिर रही, अब कभी जीतती वो, लेकिन ज़बरदस्ती हराया। तो ऐसे ऐसी काम है इनके भाजपा वालों के। क्या नाम है आपका? ओमपाल सिंह खाता। कहाँ से आए हैं? खाते से। खाते से। तो आप क्या करते हैं? क्या करते? सरकार बनाएंगे बहन जी की, सरकार बनेगी बहन जी की। आप क्या करते हैं? अच्छा, हम तो दुकान करें। दुकान? कितनी कमाई हो जाती है? कमाई कितनी हो जाती है? कमाई थोड़ी है, काम सही चल रहा है? हाँ, दाल रोटी मिल रही है अपनी। बस दाल रोटी तक ही है? गांव में तो ऐसा ही है। आपका मन नहीं होता कि काम बढ़ाएं, बड़ा धंधा करें, पैसा कमाएं? पशु रखे हैं, और पशु रखे हैं 2-3 गाय रखते हैं।
इस बार क्या लगता है सरधना में इस बार विनीत भराला टक्कर दे पाएंगे, जीत पाएंगे? हाँ जीत पाएंगे, जीत पाएंगे। आप अतुल प्रधान या संगीत सोम को रेस में नहीं मान रहे हैं? टक्कर में है, हाँ? टक्कर में भी भराला टक्कर में है। टक्कर में